अस्सलाम वालेकुम नायरीन, मुझे मालूम है कि पाकिस्तान का हॉकी का मैच जीतने पे आप आज तक अभी भी तालियां बजा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा भंगड़ा मैं भी और डाल दूं। आ जाओ भंगड़ा डालते हुए आ जाओ काफी हो गया। चल आ जाओ। आज हम जर्मनी से हॉकी का मैच हार गए हुए हैं। अच्छा जी, मुझे नहीं पता आज कोई मैच हुआ है। फाइनल था ना? फाइनल आज था? आज और कल था फाइनल। मेरा फाइनल कल हो गया हुआ है। पूरी कौम का फाइनल कल था। हाँ जी, मैं तो जीत गया हुआ हूँ फाइनल। मुझे नहीं मालूम कि आज क्या हुआ और क्या नहीं। मैंने तो उसका थोड़ा सा भंगड़ा रहता था, मैंने कहा बासी ना हो जाए वो भी डाल लो। और आज वैसे भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को भी तीसरे वनडे में हरा दिया है, उसका भी भंगड़ा वो भी अच्छी था। क्रिकेट की खुशी का भंगड़ा भी यही था, ये जो मैंने डाला है। मैं अलग भंगड़ा नहीं डाल सकता, मैं यंग मैन हूँ। अच्छा, यंग मैन जो तुम्हारा कल का फाइनल था उसका तो सारा मजा किरकिरा कर दिया इंडियन मीडिया ने। अभी तक उसके आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। ओ यार, इंडिया की क्या बात करते हो, वो तो शुरू से ही रोते हैं। कभी भी देख लो तुम तारीख उठा के, कभी भी उनको बेचारों को अगर कोटे पड़ी है पाकिस्तान के हाथों, कभी भी उनको शिकस्त का सामना हुआ है तो उन्होंने रोना पिटना ही डाला है। ये कौन सी बात है? मैं इस पे माइंड नहीं करता, मैं तो बस अच्छा, नहीं वैसे अगर थोड़ी सी जसारत करूं एक अनपॉपुलर बात करने की, तो जाहिर है बड़ी चार्ज एटमॉस्फेयर है, सारे लोग इंडियन हॉकी फेडरेशन को और इंडियन मीडिया को बुरा भला कह रहे हैं, मैं भी उनमें शामिल हूं, बल्कि ज्यादा शदोमत के साथ शामिल हूं। लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश अपने प्लेयर्स के साथ भी करना चाहता हूं, हमारी जो टीम मैनेजमेंट साथ गई है उससे भी, बल्कि अवामुन नास से भी। हमारा ये एक मजमूई रवैया भी है कि हमारी कोई सियासी जमात हो, कोई भी तंजीम हो, कोई इदारा हो या टीम हो, हम अपने में कोई भी गलती देखते हैं तो उसको क्रिटिसाइज करने से एतराज करते हैं, उसको ब्रश अंडर द कारपेट करने की कोशिश करते हैं, उसको तारीफ के लिबादे में छुपा देते हैं। नहीं तो कल क्या गलती हुई है जी? हरनाम सिंह के गिट्टे पे हाथी बच गई हमारे। देखो मेरी बात खुले दिल के साथ बात करनी चाहिए, अपना एहतसाब भी करना चाहिए। देखो ये जो प्लेयर्स हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं, ये एक तरह से हमारे नेशनल हीरोज हैं, आइडियल है यूथ के लिए। तो उनकी कोई भी ऐसी हरकत जो मतलब जो यूथ के रवैयों पे मनफी अंदाज में असरात मुरतब कर सकती है, उन पर हमें गिरफ्त करनी चाहिए। वाकई कमीजें नहीं थी, उनको उतारनी चाहिए। सारे वर्कशॉप के लड़के लगना शुरू हो गए जो नाजेबा इशारे किए, हमारे हीरो हैं वो, जो नाजेबा इशारे किए, मेरा ख्याल है कि उन पे टीम मैनेजमेंट को अपनी टीम की गिरफ्त करनी चाहिए थी और खुले दिल के साथ, खुले ज़हन के साथ माजरत तलब कर लेनी चाहिए थी। इसमें उसको छुपाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी कि नहीं जी नहीं किया, हमने माफी मांगी है, माजरत नहीं की, माजरत की है, माफी नहीं मांगी, कुछ भी नहीं। प्लेयर्स ने जोश जज्बात में आके, जाहिर है कि उन्होंने क्राउड ने रिएक्ट किया और हमारे प्लेयर्स ने उसके रिएक्शन के जवाब में ये हरकत कर दी। मेरा ख्याल है कि इसको कंडेम किया जाना चाहिए था, ये हमें तस्लीम करना चाहिए। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए और यही अपनी गलती मानने की स्पिरिट होनी चाहिए। लेकिन ये जो तुम बात कर रहे हो ना, ये वाकई ठीक है। इसका मेरा ख्याल है हल भी यही है कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, ये कोच शोच ये वो, इनको खिलाड़ियों को सिर्फ खेलना ही नहीं बताना चाहिए, खुशी को सेलिब्रेट करना जो है फतह को वो भी सिखानी चाहिए। ये एक महज़ब कौम का पता चलता है कि कोई कौम या उसके जो लोग हैं वो अपना गम या खुशी में रिएक्ट कैसे करते हैं, वकार और मतानत बरकरार रखते हैं, तो वो कौम लगती है। बिल्कुल, अल्लाह तुम्हारी खैर करे। मैं यही कहना चाह रहा था कि खुशी को यानी फतह को किस तरह सेलिब्रेट करना है और शिकस्त को किस तरह बर्दाश्त करना है, इसकी ट्रेनिंग देनी चाहिए। हॉकी वालों को भी, क्रिकेट वालों को भी, पूरी कौम को, पूरी अवाम को भी। सियासत का में यही सबक है हमारे लिए। यार कौम तो चलो अभी नहीं समझ रही, सड़कों पे निकली हुई है। ये जो 17-18 लड़कों की टीम लेके जाते हैं उनको तो ये समझा सकते। मैं ये कहता हूँ कि कौम को भी ये सबक सीखना चाहिए कि जब हम पाकिस्तान से मोहब्बत है, अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कोई गलत हरकत की है तो हम कहते हैं नहीं कोई गलत हरकत नहीं है, ठीक है। अगर हमारा लीडर मुझे महबूब है, अगर कोई गलत हरकत करता है, कोई गलत अनाउंसमेंट, गलत पॉलिसी है, मैं कहता हूं नहीं मेरे लीडर ने की है, बिल्कुल ठीक किया। फलां मुखालिफ लीडर ने अगर कोई अच्छी हरकत भी किया, नहीं उसने किया, गलत ही किया होगा। हमें इस रवैये को तरक करना होगा, ठंडे दिलो दिमाग के साथ, लॉजिक और रैशनल के साथ बात करनी होगी। अच्छा, ये तो हो गया, मतलब खुले दिल के साथ हम इसकी मजामत कर रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था और उसके बाद उसको कवर अप भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन उससे कहीं ज्यादा अफसोसनाक रवैया
इंडियन हॉकी फेडरेशन का है। इतना शर्मनाक रवैया कि बाकायदा खुल के सामने आ गए कि मतलब जिससे मेरा ख्याल है कि इंडियन हॉकी के और इंडियन कौम की भी, इंडियन मीडिया को भी छोड़ो, इंडियन हॉकी को भी छोड़ो, मेरा ख्याल इंडियन कौम का जो तासुर उभरा है वो कोई ज्यादा काबिल फख्र नहीं है। इंडियन कौम को भी कंडेम करना चाहिए था। हाँ यार, मुझे एक खिलाड़ी से मेरी फोन पे बात हुई है, उसने मुझे बताया है कि भाई जी जब हम मैच जीते हैं तो ये क्राउड में से हमें लोगों ने गालियां निकाली, उस वजह से गुस्सा शुस्सा भी चढ़ा है। वो हारे हुए थे, उन्होंने गालियां निकाली हैं, पाकिस्तानी प्लेयर जीते हुए थे, उन्होंने सेलिब्रेट किया, दोनों ने अपनी हदूद से तजावुज किया। लेकिन मेरा फिर वही पॉइंट है कि इंडियन हॉकी फेडरेशन को और इंडियन मीडिया को थोड़ा सा अपने जज्बात को काबू में रखना चाहिए। मेहमान नवाजी को सीखनी चाहिए, मेहमान नवाजी भी, उनको पता और अपने टूर्नामेंट की साख बचानी चाहिए थी। तुम्हें अगर याद हो तो हम बचपन में टूर्नामेंट खेला करते थे तो शहर में मुख्तलिफ मोहल्लों में जाके खेला करते थे, तो जो टूर्नामेंट कमेटी होती थी वो झगड़े से हमेशा बचती थी कि हमारे मोहल्ले की बदनामी होगी, यार लड़के नहीं जाना। तो आप मेजबान थे, आपका फर्ज बनता था कि यहां पर बदमजगी से बचें। दूसरी बात, एक टेक्निकल बात मेरे ज़हन में आ रही है अभी तक कि देखो ये हरकत कोई पहली दफा तो नहीं हुई, ये नाजेबा इशारे इंडियन क्रिकेटर्स ने मेरा ख्याल 10 मरतबा किए हैं, टीवी पे लोगों ने देखे, इंटरनेट पर आज भी उनकी तस्वीरें मौजूद है। और खुद हॉकी में ये 2010 के वर्ल्ड कप में हुआ था, प्रभजोत सिंह इंडियन जो प्लेयर है उसने अपने तमाशाइयों की तरफ देख के नाजेबा इशारे किए थे, हूट कर रहे थे। उसमें वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान की जो पोजीशन थी वो 12 टीमों में से 8वें नंबर पर थी, अर्जेंटाइन से 2-4 से मार खाई थी। तो प्रभजोत सिंह ने अपने क्राउड की तरफ देख के, उस वक्त तो किसी इंडियन मीडिया ने एतराज नहीं किया, हॉकी फेडरेशन ने कोई एतराज नहीं किया। अब तुम सिर्फ एक मंजर ज़हन में लाओ कि अगर ये जो कल का मैच है जो पाकिस्तान जीता है और उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इशारे किए, अगर मुकाबले पर इंडिया की टीम ना होती फिर कोई शिकायत ना करता, ठीक है, कोई पाबंदी ना लगती, ठीक है। इसका मतलब है कि शिकायत की बुनियाद पर पाबंदी लगाई गई, कार्रवाई की गई। इसका मतलब है कि शिकायत की वैलिडिटी को देखा जाना चाहिए ना। शिकायत कुनिंदा कौन था? इंडियन हॉकी फेडरेशन। इंडियन हॉकी फेडरेशन का रोल उसी लम्हे खत्म हो गया जब मैच खत्म होने की विसल बजी, ठीक। उसके बाद क्या इंडियन हॉकी फेडरेशन का रोल तो पाकिस्तान इंडिया का मैच खत्म हो चुका था, फिर इंडियन हॉकी फेडरेशन ने किस बात की शिकायत की? इंडियन गवर्नमेंट कर लेती, टूर्नामेंट की इंतजामिया करती या आज खुद नोटिस लेती इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, फिर समझ आती। तो इंडिया का तो बनता ही नहीं था शिकायत करना। तो इसका मतलब है कि जब शिकायत की वैलिडिटी नहीं थी तो फिर कार्रवाई क्यों की गई? दूसरी बात जो इंतहाई शर्मनाक है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के लिए भी, कि माइट इज राइट को एक बार फिर पूरी ढिठाई और बेशर्मी के साथ इस असूल को तस्लीम किया गया कि मतलब एक दिन पहले आप सुबह तक ये कह रहे थे कि किस बात की पाबंदी लगाएं जी, क्योंकि क्राउड ने इस तरह की हुटिंग की है तो पाकिस्तानी प्लेयर्स ने जवाबन इस तरह को कोई इशारा कर दिया होगा, क्यों हम पाबंदी लगाएं बाकायदा। उसके जवाब में इंडियन हॉकी फेडरेशन ने इंतहाई बेशर्मी के साथ, इंतहाई डिटाई के साथ, कोई फेस सेविंग भी नहीं, खुले लफ्जों में धमकी दी है कि अगर पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई ना की तो हम आइंदा के बाद किसी ऐसे बड़े इवेंट की मेजबानी नहीं करेंगे। क्या आपकी लॉजिक है? और जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है फौरन सरेंडर कर गई और दोनों प्लेयर्स को मेजबानी। उन्होंने कौन सा करेले गोश्त पकाया होता है? मैं तो इतनी बात ही कहूंगा कि या तो जेड़ा बंदा मुंह बटे उसके घर ही ना जाए, ऐसा ही है। जो सीधे मुंह बात नहीं करता उसके घर जाना ही छोड़ दे। तो अगर जाते हैं, जरूरत है वहां खेलने के लिए जाते हैं, तो अगर तो हार जाए तो आराम से ऐसे करके आ जाए, ओके भाई बड़ी मेहरबानी, सही है। और अगर जीत जाते हैं तो पब्लिक जो मर्जी कहती रहे, आशान जरा ढोल लगाना यार तुम्हारी बेटा, जो मर्जी पब्लिक कहे, जो मर्जी कहे, गाली गलौज करे, जो मर्जी।